अब हम आज की क्लास के में पेपर नंबर 14 जो हमारा एसएफएम का अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम आज की क्लास में अपना सबसे पहला टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड्स। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे, सबसे पहले हेडिंग म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। चलिए अब इसको अपन समझना शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखिएगा ध्यान से, पहले तो सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस को मैं आपको समझाता हूं, इनका बिजनेस फॉर्मेशन क्या है, फिर हम सारी बातों को लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। थ्योरेटिकल डिस्कशन के साथ साथ प्रैक्टिकल पूरा ये चैप्टर आपका जो है ये बहुत सारे कंसेप्ट के बेसिस पर बात करेगा जिसको हम समझेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम म्यूचुअल फंड्स का ये टॉपिक। देखिएगा, देखिए मैंने बात करी कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो एसएफएम का इंट्रो दिया था उसके अंदर मैंने म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस के बारे में कुछ बात करी थी। एक बार उसको रिपीट भी करते हैं और कुछ नई बातें भी समझते हैं। देखिएगा, देखिए म्यूचुअल फंड्स कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं जो कि आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट करके आपको देती हैं। अब सवाल ये है कि सर ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं तो हम तो डायरेक्ट भी तो शेयर मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत देश में या आप अपनी कंट्री के अंदर बात करें तो बहुत सारे ऐसे नॉर्मल हाउस होल्ड फैमिलीज हैं जिनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना है पर नॉलेज प्रॉपर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें पैसा लगाया जाए, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जहां पर किया जाए, और उनके पास इतना सफिशिएंट फंड भी नहीं है कि वो उनको बड़ा शेयर परचेस करना है तो वो कर सकें। मान लीजिए एक शेयर कोई अगर 50,000 रुपए का है तो आप शेयर परचेस नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न तो आपको तब मिलेगा जब आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे या बड़े शेयर्स को परचेस करेंगे। तो अब देखो यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या बोलती है। म्यूचुअल फंड कंपनीज बोलती है कि साहब छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स यानी कि वो जो अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं और सेविंग अकाउंट से 4% का ब्याज कमाते हैं, अगर मान लीजिए उनको बेटर रिटर्न चाहिए तो बैंक में एफडी कराएंगे और बैंक में एफडी से उनको 6, 6.5, 7% तक का ब्याज मिल जाएगा। अगर उनको इसके ऊपर रिटर्न चाहिए तो उनको शेयर मार्केट की तरफ मूव करना पड़ेगा या किसी प्राइवेट कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं जनरल अप्रोच की बात करूं तो आपको शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लगभग 15 to 25% तक का रिटर्न भी देखने को मिलता है, और आज के करंट सिनेरियो में 30%, 40% तक का रिटर्न भी देखने को मिलता है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं न तो उनके पास इतनी प्रॉपर नॉलेज है कि वो उनको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है ये उनको नहीं पता, दूसरा कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तीसरा कब करना है और कब अपने पैसे को निकालना है, इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्ट होता है कि वो एफडी से या सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न कमाएं। तो म्यूचुअल कंपनी जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से वो छोटे छोटे इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करती है और एक बड़े पैसे को कन्वर्ट करती है। यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास बड़ा पैसा इकट्ठा होता है, उस बड़े पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास क्या होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं जो फाइनेंस की बढ़िया नॉलेज रखते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होती है, तो उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला म्यूचुअल फंड कंपनी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बेटा 20% का रिटर्न जनरेट किया। कितना? 20%। आपको वो एज अ छोटे इन्वेस्टर जिनसे पैसा लिया गया था उनको कितना पैसा लौटाएगी? तो म्यूचुअल फंड कंपनी उनको 12 से 13% का रिटर्न दे देती है। अज्यूम करते हैं अपन ने 12% लिया, तो देखो म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, छोटे छोटे इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किया, बड़ा पैसा बनाया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां से 20% कमाया, 20% कमा करके आपको 12% दिया और 8% उन्होंने खुद अपनी जेब में रख लिया। तो आप भी खुश, छोटे इन्वेस्टर भी खुश। छोटे इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, सब हमको तो एफडी पे 6.5 मिल रहा था, 7% मिल रहा था, ये तो म्यूचुअल फंड कंपनी हमको 12% दे रही है जिसमें हमको दिमाग भी नहीं लगाना कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना। तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए एज अ म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स कंपनी को पैसों की जरूरत होती है कुछ पैसा कमाने के लिए, तो छोटे इन्वेस्टर से उनको पैसा मिलता है जिसको मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी नॉलेज को अप्लाई करके और वो 20% का रिटर्न जनरेट करती है, जिससे 12% वो छोटे इन्वेस्टर को देती है और 8% का मार्जिन अपनी जेब में रख लेती है। तो ये आपको एक सिनेरियो मैंने क्रिएट करके बताया सा म्यूचुअल फंड्स कंपनीज
क्या काम करती हैं? तो बेसिकली आपने ये समझा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज एक मीडिएटर का रोल प्ले करती हैं। किनके बीच में? छोटे इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच में। तो छोटे इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, रिटर्न जनरेट करती हैं और वापस छोटे इन्वेस्टर को पैसा लौटा देती हैं। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड कंपनी अपने बिजनेस फॉर्मेशन को रन करती है। अब देखिए, अब अपन इसको समझना और लिखना शुरू करते हैं कि क्या बातें हम इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, मैं जितनी बातें, मैं आपको कुछ बातें और डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैं अपने एसएफएम को पढ़ाते वक्त आपको बताऊंगा। देखिए, जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी टॉपिक्स से रिलेटेड क्या थ्योरेटिकल डिस्कशन अपने को काम का है वो सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा। फिर उसके बाद उसके क्या प्रैक्टिकल अप्रोच बनती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, कौन से फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, उस फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। सिलेबस 2022 के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन हम साथ के साथ करते जाएंगे। सिलेबस 2016 के स्टडी मटेरियल को भी मैं कवर करूंगा। पास्ट एग्जाम में लगभग 10 साल के लगभग 20 पेपर्स मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा। यानी कि मैं आपका मॉड्यूल, ओल्ड स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जाम के सभी क्वेश्चंस को इसमें कवर करता हुआ चलूंगा। तो हमको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, उसमें हर चीज को प्रॉपर तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं लिखवाता चलूंगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बातचीत करी कि मैंने कहा साहब एक इन्वेस्टर हैं, पहले देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, फिर उसके बाद नोट करना। मैंने कहा साहब इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैंने बोला एक, उनको बेटर रिटर्न चाहिए तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहाँ? इन शेयर मार्केट में। वो शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके अपना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छोटे इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट की ना तो नॉलेज है ना प्रॉपर उनके पास फंड है, तो वो डायरेक्टली अपनी शेयर मार्केट की तरफ अप्रोच नहीं करते। ऐसे केस में इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जाते हैं और कहते हैं साहब ये हमारा पैसा पकड़ो, इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करो और हमको बेटर रिटर्न की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं? म्यूचुअल फंड कंपनीज इन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो मैंने क्या बात कही कि यहां पर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती हैं इन मार्केट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। जरूरी नहीं है वो सारा पैसा एक ही जगह पे लगाएं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, आपसे लिया गया पैसा शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। और मैंने बताया शेयर मार्केट के डिफरेंट अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं। पोर्टफोलियोज का मतलब, अलग अलग पोर्टफोलियोज का मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करके वो यहां से रिटर्न जनरेट करती हैं और रिटर्न जनरेट करके कुछ पैसा तो वो खुद रखती हैं और जिन इन्वेस्टर से उन्होंने पैसा लिया था उनको रिटर्न वापस करती हैं। तो इस तरीके के फ्रेमवर्क में आपका म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस जो है वो रन किया जाता है। तो मैंने बताया इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं अंडर द डिफरेंट सिक्योरिटीज। अंडर द डिफरेंट सिक्योरिटीज मतलब पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करती हैं और वहां से रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को देती हैं। तो ये फ्रेमवर्क में म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस रन किया जाता है। एक बार आप इस चार्ट को नोट करें, फिर अपन इसके आगे की बातचीत करते हैं। हाँ जी, यहां तक की बात नोट करके रिप्लाई करके बताएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक की बात नोट करके रिप्लाई करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए, नोट होने के बाद डन का रिप्लाई कर देंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो ओके ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लिखेंगे अ म्यूचुअल फंड, a mutual fund is trust that pools money that pools money of number of investors of number of investors and that money invested by finance professional in capital market under different type of securities, एग्जाम्पल जैसा कि मैंने कहा, शेयर्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, एंड other type of securities and return generated from these investments distributed among the investors चलिए, क्या बातचीत मैंने कही? मैंने बोला म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो पूल्स करता है मनी ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। पूल्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से एक फंड बनाता है और पैसे को इकट्ठा करता है। पूल करने का मतलब एक जगह पे इकट्ठा करना। एंड दैट मनी इन्वेस्टेड बाय द फाइनेंस प्रोफेशनल इन कैपिटल मार्केट। और म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कई सारे फाइनेंस प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अंडर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, यानी अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उस सिक्योरिटी से जो भी रिटर्न जनरेट होता है वो रिटर्न जनरेट करके और वो इन्वेस्टर को वापस करते हैं। तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो मैंने एग्जांपल में बोला शेयर्स, डिबेंचर्स, कोई भी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती हैं जिसके बारे में हम आगे जाकर के जिक्र करेंगे। एंड रिटर्न जनरेट फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स, और वो इन्वेस्टर्स को वापस करते हैं। चलिए, यहां तक की बात को नोट कर लें। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि किस फ्रेमवर्क में एक म्यूचुअल फंड कंपनी काम करती है। एक फ्रेमवर्क आपको मैं समझाऊंगा, पहले यहां तक की बात को नोट कर लेंगे। चलिए, यहां तक की बात आपकी नोट हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अब देखिएगा, अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस। चलिए समझना ध्यान से मैं कैसे बात कर रहा हूं। पहले एक बार आप पूरे एग्जाम्पल को देखेंगे, अकॉर्डिंगली नोट करेंगे।
देखिएगा, मैंने बात कही साहब, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, कहती है कि साहब मैं कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इशू करती हूँ। सुनो ध्यान से मैं कैसे बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड कंपनी छोटे इन्वेस्टर से क्या कहती है कि मैं आपसे पैसा लेकर के शेयर मार्केट में लगाऊंगी, तो आप मुझे उस पैसा दोगे भी, पैसा दोगे तो उसके अगेंस्ट में मैं आपको कुछ यूनिट्स इशू करूंगी, या आप इसको समझ लें कुछ पेपर्स इशू करूंगी, या वो इस बात को लेकर के ऑथेंटिकेट करेंगे कि इन्वेस्टर ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा, म्यूचुअल फंड कंपनी ने बोला कि मैं 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हूं और मैं अभी 1 लाख यूनिट्स अभी मार्केट में इशू कर रही हूं। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ₹10 पर यूनिट। अगर किसी भी इन्वेस्टर को उस म्यूचुअल फंड कंपनी का 1 यूनिट परचेज करना है तो 10 रुपए का 1 यूनिट आता है, 10 रुपए का 1 यूनिट परचेज करना पड़ेगा। इसी तरह से देखो क्या करा, एक इन्वेस्टर थे मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स कौन है? इन्वेस्टर। मिस्टर एक्स ने बोला कि साहब इस म्यूचुअल फंड कंपनी के वो यूनिट परचेज करेंगे। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने इस कंपनी के 1000 यूनिट परचेज करे। म्यूचुअल फंड कंपनी के 1000 यूनिट परचेज करे। एक यूनिट का प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो यानी कि इंटू 10, टोटल इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स के द्वारा कितना किया गया? 10,000 रुपए का। मैंने क्या बात कही? म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है साहब मुझे शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, एक यूनिट 10 रुपए का है, तो मैं टोटल 1 लाख यूनिट्स इशू करती हूं। इस इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए मिस्टर एक्स एज ए इन्वेस्टर, एक छोटे इन्वेस्टर के रूप में उन्होंने उस कंपनी के 1000 यूनिट परचेज किए। 1 मिनट होल्ड करें। हाँ जी, तो देखिए मैंने कहा कि साहब म्यूचुअल फंड कंपनी ने 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मांगा और 1 लाख यूनिट्स उसने इशू करे। तो एक यूनिट 10 रुपए का था। मिस्टर एक्स ने 1000 यूनिट जो है वो मार्केट से म्यूचुअल फंड कंपनी से परचेज करे। 10 रुपए का एक यूनिट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स के द्वारा कितना किया जा रहा है? 10,000 रुपए का। अब इस पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करेगी कहां पर? शेयर मार्केट में। तो इस पैसे को उसने इन्वेस्ट किया कहां? शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में ये सारा पैसा कोई एक कंपनी में तो इन्वेस्ट किया नहीं जाएगा। तो अब देखो यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी ने अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे सपोज मैंने बोला कुछ पैसा उसने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा उसने विप्रो में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा उसने एसबीआई के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ पैसा अपने पास एज अ कैश होल्ड किया। तो देखिएगा ध्यान से मैं कैसे बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनी अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाए। क्यों? क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिनको इमीडिएट पैसों की जरूरत पड़ती है, वो अपनी यूनिट्स को सेल आउट करके आपसे पैसा का डिमांड भी कर सकते हैं, पैसा वापस भी मांग सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में न लगा करके कुछ पैसा एज अ कैश भी अपने पास मेंटेन करती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला रिलायंस कंपनी में इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, विप्रो कंपनी में इसने 2.5 लाख रुपए, या आप इसको कह लें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, और 6, 7 एसबीआई में मान लेता हूं मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, और 1 लाख रुपए इसने अपने पास कैश मेंटेन किया। तो कुल मिलाकर के टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए को कैसे यूटिलाइज किया म्यूचुअल फंड कंपनी ने? 4 लाख रुपए रिलायंस में लगाए, 2 लाख रुपए विप्रो में लगाए, 3 लाख रुपए एसबीआई में, 1 लाख रुपए कैश मेंटेन किया। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 लाख रुपए का उसने अपना अपोर्शनमेंट कर दिया। अब देखिएगा आगे की बातचीत में कैसे बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से मैं क्या बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स क्या बोलते हैं कि साहब मेरे को आज मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया, और मिस्टर एक्स बोलते हैं 10 दिन के बाद मान लीजिए इनको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। मिस्टर एक्स बोलते हैं साहब 10 दिन के बाद मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बताओ मिस्टर एक्स का ये पैसा कहां इन्वेस्टेड है? तो आप बोलेंगे सर मिस्टर एक्स ने ये पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर दिया? शेयर मार्केट में। अगर मिस्टर एक्स को आज से 10 दिन के बाद पैसों की जरूरत पड़ती है
तो क्या ये शेयर मार्केट के पास जाएंगे पैसा मांगने? नहीं, ये मिस्टर एक्स जो है इन्होंने पैसा किसको दिया है? म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो ये पैसे की डिमांड भी किससे रखेंगे? म्यूचुअल फंड कंपनी से। तो आज से 10 दिन के बाद अगर मिस्टर एक्स को पैसों की रिक्वायरमेंट लगती है तो ये पैसा किससे मांगेंगे? म्यूचुअल फंड कंपनी से अपने पैसे की डिमांड रखेंगे। अब म्यूचुअल फंड कंपनी इसको पैसा कैसे लौटाएगी, अकॉर्डिंगली समझना। तो मान लीजिए मैंने बोला आज से 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद 4 लाख रुपए की वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सपोज बढ़कर के हो गई 4,50,000। 2 लाख रुपए की वैल्यू मान लीजिए बढ़कर के हो गई 2.5 लाख, और एसबीआई के शेयर्स में 3 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बढ़कर के सपोज मैंने बोला ये हो गया 4 लाख, और कैश जो आपके पास मेंटेन है उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो वो एज इट इज सिमिलर कितना रहेगा? 1 लाख। तो इसका मतलब आज से 10 दिन के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया गया है उस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूं तो कितनी हो गई? 4 और 4 8, 2 10, 11 और 1 12 लाख। तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 12 लाख रुपए की टोटल वैल्यू हो गई। तो यानी कि जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तब इसकी वैल्यू कितनी थी? 10 लाख, और आज से 10 दिन के बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बन गई? 12 लाख। तो आज से 10 दिन के बाद जब भी मिस्टर एक्स को पैसा लौटाया जाएगा तो उस पर्टिकुलर डेट पर जो भी मार्केट की प्राइसेस चल रही हैं या उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चल रही है उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली उनके पैसे को रिटर्न किया जाएगा। एक सेकंड बेटा होल्ड करेंगे। हाँ जी, तो अब देखिए यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? नेट असेट वैल्यू पर यूनिट की कैलकुलेशन बनाएगी। क्या बोला मैंने? यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी एक कैलकुलेशन बनाएगी जिसको मैंने बोला नेट असेट वैल्यू पर यूनिट की कैलकुलेशन बनाएगी। नेट असेट वैल्यू पर यूनिट का मतलब क्या? कि आज से 10 दिन के बाद मिस्टर एक्स को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो म्यूचुअल फंड कंपनी मिस्टर एक्स को क्या बोल रही है? बोल रही है कि साहब आपसे जो पैसा लिया था उसकी आज मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, और मैंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो इशू किए थे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए थे वो कितने थे? 1 लाख यूनिट। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? एक यूनिट की वैल्यू आप कितनी बोलेंगे? 12 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 रुपए। तो इसका मतलब अब अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स को पैसा लौटाया जाएगा, जो पैसा रिटर्न किया जाएगा वो उस पर्टिकुलर डेट पे चलने वाली एनएवी की वैल्यू पर किया जाएगा। एनएवी का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। तो सुनो ध्यान से मेरी बात कि मिस्टर एक्स के द्वारा 1000 यूनिट परचेज किए गए थे। एक यूनिट की एनएवी कितनी चल रही है? 12 रुपए। तो इसका मतलब इनको जो पैसा लौटाया जाएगा वो कितना अमाउंट होगा? 12,000 रुपए का पैसा लौटाया जाएगा। इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड बिजनेस आपका काम करता है। तो एक बार मैं सारी बातों को रिपीट कर देता हूं, देखो मैंने क्या बातचीत कही है। हाँ जी, सुनो ध्यान से मैंने क्या बात कही। म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है साहब शेयर मार्केट के अंदर मुझे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 लाख रुपए का पैसा लाएगी कहां से? छोटे छोटे इन्वेस्टर से इकट्ठा करके लाएगी, और इसके अगेंस्ट में वो उनको क्या इशू करेगी? यूनिट्स। तो मैंने बोला 10 लाख रुपए को जनरेट करने के लिए उसने 1 लाख यूनिट्स इशू करे, मतलब पर यूनिट की प्राइस कितनी हो गई? 10 रुपए हो गई। अब मान लीजिए एक छोटा इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स जो 1000 यूनिट परचेज करता है, मतलब एक यूनिट 10 रुपए का है, तो मिस्टर एक्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा? 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने छोटे छोटे इन्वेस्टर से 10 लाख रुपए इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। शेयर मार्केट में वो किसी एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट ना करके मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्होंने मल्टीपल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ पैसा अपने पास एज अ कैश मेंटेन किया। अब मैंने आगे की बात क्या कही कि मिस्टर एक्स को मान लीजिए कुछ समय पश्चात 10 दिन 15 दिन 1 महीना कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, उसके बाद उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो अब मिस्टर एक्स क्या काम करेंगे? मिस्टर एक्स बोलेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी को कि मुझे अपने यूनिट्स को सेल आउट करना है और अपने पैसों को वापस लेना है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी जिस भी डेट को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उस वक्त उसकी मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेगी। तो इसका मतलब यहां पर वो चेक करेगी कि साहब 4 लाख रुपए की वैल्यू कितनी बन चुकी है? 4.5 लाख। 2 लाख की वैल्यू कितनी बन चुकी है? 2.5 लाख। 3 लाख की वैल्यू बन चुकी है 4 लाख, और कैश में तो कोई चेंज नहीं आएगा।
तो जिस भी डेट को मिस्टर एक्स को अपने पैसों की डिमांड रिक्वायरमेंट है, उस डेट पर उसकी मार्केट प्राइस चेक की जाएगी, अकॉर्डिंगली नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट निकाली जाएगी। इसका मतलब होता है एक यूनिट की उस पर्टिकुलर डेट पर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। अब वो मैंने क्या बोला, 12 रुपए की चल रही है। तो जब मिस्टर एक्स को अपना पैसा वापस दिया जाएगा तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स वो होल्ड करते हैं उसको उस पर्टिकुलर डेट पर चलने वाली एनएवी की से मल्टीप्लाई करके और इतना पैसा उनको वापस किया जाएगा। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है उसको समझना। म्यूचुअल फंड कंपनी हर दिन रेगुलर बेसिस पर अपनी एनएवी कैलकुलेट करती है, यानी कि हर दिन कोई ना कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी को ज्वाइन करता है, हर दिन कोई ना कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनी को छोड़ करके वापस जाता है। तो जिस डेट पर जो भी उस वक्त की एनएवी चल रही होगी, नया इन्वेस्टर उसी एनएवी पर एंट्री लेता है और किसी इन्वेस्टर को वो इन्वेस्टमेंट छोड़ करके वापस जाना है तो उसी एनएवी प्राइस पर वो वापस भी चला जाता है। तो मेरा बताने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनी हर दिन अपनी एनएवी कैलकुलेट करेगी। तो जिस इन्वेस्टर को एंट्री करना है तो उस एनएवी पर एंट्री करेगा, जिस इन्वेस्टर को एग्जिट करना है तो वो उस एनएवी की वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। ये बातचीत आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। अब एक बार आप ये सारी बातों को नोट कर लेंगे। बिल्कुल, एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज की एनएवी हर दिन अलग अलग देखने को मिलती है। बिल्कुल, हमेशा अलग अलग देखने को मिलेगी। भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने कोई 4 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाया, जरूरी नहीं है कि दूसरी वाली म्यूचुअल फंड कंपनी के पोर्टफोलियो में वही 4 शेयर्स होंगे। हो सकता है कोई और डिफरेंट 4 शेयर्स हो सकता है उसने शेयर्स के साथ डिबेंचर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो सकता है उसने गोल्ड की बॉन्ड स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। हर म्यूचुअल फंड कंपनी अपने दिमाग से सोचती है और अपना एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करके रिटर्न को जनरेट करती है। अब इसी बेसिस पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब उनको एक्स म्यूचुअल फंड कंपनी से अगर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वहां लगाएंगे, वाई म्यूचुअल फंड कंपनी ज्यादा मिल रहा है वहां लगाएंगे, जेड म्यूचुअल फंड कंपनी से ज्यादा मिल रहा है वहां निकल लगाएंगे। तो सभी म्यूचुअल फंड कंपनी के अपने अपने पोर्टफोलियो डिफरेंट होते हैं, सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज की अपनी अपनी एनएवी अलग अलग होती है। चलिए इस बात को नोट करेंगे, इस बात को यहां तक की एक बार नोट करेंगे। नोट करके रिप्लाई करके बताएंगे क्या आपने यहां तक की बात नोट कर ली क्या। चलिए यहां तक की बात नोट करी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहां तक की बात नोट हो गई, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नोट हो जाने के बाद रिप्लाई करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, समझना ध्यान से। अब इस म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स का क्या क्या काम होता है, अब हम उसको लेकर के बात करेंगे। तो टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 लिखेंगे प्लेयर्स दोज इन्वॉल्व in mutual fund business, in mutual fund business, players those involved in mutual fund business, म्यूचुअल फंड बिजनेस में कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व रहते हैं उनको लेकर के अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्पॉन्सर। लिखेंगे इसमें स्पॉन्सर is a person or a body corporate who established mutual fund business, who established म्यूचुअल फंड बिजनेस। स्पॉन्सर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टैब्लिश करता है, म्यूचुअल फंड बिजनेस को बनाने का काम करता है। इसके बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको हम बोलते हैं एएमसी के रूप में। असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती है, इसमें लिखेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, who invest the money in capital market and generate return for the trust and investor। आगे लिखेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल professional who manage the fund, हाँ जी, देखिए मैंने क्या बात कही। मैंने बोला स्पॉन्सर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस का सेटअप करता है। इसको ट्रस्ट भी बोल सकते हैं या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज भी हो सकता है जो कि आपके म्यूचुअल फंड बिजनेस को बनाने का काम करता है। असेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब क्या? असेट मैनेजमेंट कंपनी उन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को बोला जाता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये असेट मैनेजमेंट कंपनी उन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको अपॉइंट करने का काम कौन करती है? स्पॉन्सर मतलब जो ट्रस्टी हैं जो उस बिजनेस को सेटअप करते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट जो है उसको अपॉइंट करते हैं। हु इन्वेस्ट द मनी इन कैपिटल मार्केट, जो उस पैसे को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी जनरेट किया है। एंड जनरेट रिटर्न फॉर द ट्रस्ट एंड इन्वेस्टर, और रिटर्न कमा के किसको देते हैं? ट्रस्ट को देते हैं और इन्वेस्टर्स को देते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हु मैनेज द फंड। कुल मिलाकर के असेट मैनेजमेंट कंपनी वो
फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी के बिहाफ पे जो छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किया गया है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे अपन ट्रस्टी, पॉइंट नंबर सी, ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? इसमें लिखेंगे ट्रस्टी इज अ ग्रुप या इज ग्रुप ऑफ पीपल who ensure that fund invested by asset management company in different type of securities is in proper manner or not, and take care the fund of investors, और इन्वेस्टर्स के फंड की टेक केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सार संभाल करते हैं। एंड ऑल्सो अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय सेबी इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। चलिए हाँ जी, अब देखिए ट्रस्टी एक पर्सन कौन होता है? ट्रस्टी उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इस बात की देखरेख करता है। और असेट मैनेजमेंट कंपनीज के द्वारा यानी फाइनेंस प्रोफेशनल के द्वारा उस म्यूचुअल फंड कंपनी का पैसा शेयर मार्केट में ठीक जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इस बात को देखरेख करता है। मतलब बेसिकली ट्रस्टी का सिर्फ काम क्या होता है? म्यूचुअल फंड कंपनी सही चल रही है नहीं चल रही है इस बात को चेक करता है, और चेक करके स्पॉन्सर जो है जो म्यूचुअल फंड कंपनी के बिजनेस को सेटअप करते हैं उनको रिपोर्ट करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के मैंने क्या बात कही? ट्रस्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंश्योर करता है कि फंड इन्वेस्टेड बाय द असेट मैनेजमेंट कंपनी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज इन प्रॉपर मैनर और नॉट, यानी जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो सही जगह पे किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। एंड टेक केयर द फंड ऑफ इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किए गए फंड की देखरेख करता है, उसकी टेक केयर करता है, उसकी सार संभाल करता है। एंड ऑल्सो अप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द सेबी इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। देखिए सेबी का रोल क्या है कि शेयर मार्केट में जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट्स के से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको बनाने का काम सेबी करता है। तो अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के द्वारा शेयर मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो रूल्स के अकॉर्डिंगली किया जाना चाहिए। तो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो असेट मैनेजमेंट कंपनी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही है कि नहीं, इस बात की देख रेख भी कौन करता है? ट्रस्टी करता है। चलिए हाँ जी बिल्कुल, मैं वत्सल धीरे धीरे अपन को सारी बातें मैं बताऊंगा, है ना, एक एक करके मैं सारी बातें बता रहा हूं। आपका सवाल है सर म्यूचुअल फंड में जो इंडिविजुअल पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम यूनिट होल्डर बोलते हैं। अगला पॉइंट मैं उसी को लिखवा रहा हूं। तो सी के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे डी। डी कौन है? यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर कौन होता है? वो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर का मतलब उन्होंने यूनिट्स परचेज कर रखे हैं तो वो यूनिट होल्डर कहलाते हैं। तो इसमें लिखेंगे यूनिट होल्डर इज द इन्वेस्टर who invest their money
इन शेयर मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी, थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनी। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। तो मैंने क्या बात कही कि सब यूनिट होल्डर उन लोगों को बोला जाता है, उन छोटे इन्वेस्टर को बोला जाता है जो अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट डायरेक्टली नहीं करते। किसके थ्रू करते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। यानी वो यूनिट होल्डर अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, रिटर्न जनरेट करती है और यूनिट होल्डर को प्रोवाइड करती है। तो यूनिट होल्डर वो छोटे इन्वेस्टर्स को बोला जाता है। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। चलिए यहां तक की बात आपने नोट करी। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, एक बार दोबारा से इसको रिकैप करा देता हूं। म्यूचुअल फंड कंपनी का मैंने एक बिजनेस फॉर्मेशन आपको समझाया कि साहब एक इन्वेस्टर डायरेक्टली शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है और ये म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इन्वेस्टर के द्वारा म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दिया जाता है, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को वापस करती है। अब यहां पर हमने बात करी थी कि ये फ्रेमवर्क किस तरीके से काम करता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड कंपनी छोटे इन्वेस्टर से जो पैसा लेती है वो शेयर मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है और किसी भी डेट पर अगर अपने इन्वेस्टर को उस पैसे को वापस चाहिए तो उस डेट पर चलने वाली नेट असेट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट प्राइस और अकॉर्डिंगली ये पैसा जो है वो छोटे इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाएगा। तो ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है वो बात अपन ने आज की क्लास में समझा। दूसरे टॉपिक में अपन ने बात करी कि साहब कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं इस म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम मैंने लिया स्पॉन्सर। स्पॉन्सर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करने का काम करता है। दूसरा व्यक्ति का नाम मैंने बोला असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी उन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को बोला जाता है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और उन असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी फाइनेंस प्रोफेशनल को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करते हैं ताकि उनके द्वारा जो पैसा जनरेट किया गया है छोटे इन्वेस्टर से वो पैसा शेयर मार्केट में लगवा सकें। इसके बाद तीसरा व्यक्ति इसमें होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी का काम क्या है कि इस बात की देखरेख करना कि सेबी के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा जहां भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो प्रॉपर जगह है कि नहीं, यानी वहां से प्रॉपर रिटर्न आ रहा है कि नहीं, इस बात की देखरेख ट्रस्टी करता है। और ट्रस्टी इस बात की रिपोर्ट किसको करता है? स्पॉन्सर को। इसके बाद चौथा मैंने यहां पर प्लेयर का नाम लिया है यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर उन छोटे इन्वेस्टर्स को बोला जाता है जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं ताकि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न दें। तो यूनिट होल्डर अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर किसके थ्रू करते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू करते हैं। तो उन छोटे इन्वेस्टर्स को हम किस रूप में जानते हैं? यूनिट होल्डर के रूप में जानते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने बस एक बेसिक सी कुछ बातें आपके साथ करी कि म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस क्या है और इसमें कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 टॉपिक की बात हमने आज की क्लास में करी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकल बात पर अपन आगे बढ़ेंगे। आज की इस क्लास में अपन इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।